अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्स, प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो हमें पता है कि अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। साइंटिस्ट ने उनको स्टडी किया है और उनके फीचर्स के मुताबिक उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे एक बात है कि 75% जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स हैं और 25% प्लांट्स हैं। यानी 2 मिलियन में से 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। करीब एनिमल्स की रेशो ज़्यादा है। थाउजेंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड ईच ईयर। ये एक बात तो हो गई कि 2 मिलियन एनिमल्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये एक उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि हैं, मौजूद हैं, जिनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन हर साल थाउजेंड्स ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी डिस्कवर होते हैं एंड साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं एंड सेम प्रोसेस से उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की that it is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities found in them। अब यहाँ पे सब ग्रुप्स का जिक्र है। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। The science of grouping and naming organisms based on shared physical, genetic and evolutionary characteristics। अब इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेम्स दिए गए। नेम्स किस तरह से दिए गए? नेम्स उनको कॉमन नेम्स दिए गए। कॉमन नेम्स क्यों दिए गए कि देखिए, हमारे पूरे जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी जाती हैं, अंडरस्टैंड की जाती हैं। तो हो सकता है कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में एक एनिमल को कुछ कहते हों और जो हमारे नॉर्थ पोल में है वो कुछ और कहते हों। तो इसी तरह से ना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता था। तो इसीलिए एक रूल बनाया गया कि हम जो एनिमल्स के या प्लांट्स के या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक साइंटिफिक नेम रख देंगे, जो नेम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा और फिर उसकी स्टडी की जाएगी उसी नेम से। यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक, जेनेटिक और एवोल्यूशनरी का जिक्र है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंपेयर किया गया। सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जिनके थे जाहिर है उनको सेम ग्रुप में रखा गया, जिनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिफरेंट में रखा गया। जेनेटिक बेसिस देखी गई, डीएनए का देखा गया, डीएनए मैच करता है, डीएनए कितना रिजेंबल करता है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो है डीएनए मंकीज़ के साथ एंड रैट्स के साथ थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम किस में आते हैं, हम मैमल्स में आते हैं। हम हैं मंकीज़ हैं, रैट्स हैं, हम मैमल्स में आ जाते हैं। एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए कि एवोल्यूशन जब हुई उस टाइम पे जेनेटिक सीक्वेंसेस देखे गए, उन सबको कंपेयर किया गया। एम्स एंड प्रिंसिपल्स, सबसे पहले है टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कि वही बात जो मैंने पहले की थी कि अगर टू हैं, मोर देन टू, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है। सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, एंड देन टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इनमें किस तरह की हैं, इनका जेनेटिक मेकअप किस तरह का है। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं क्लासिफिकेशन के? ग्रुपिंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, जाहिर सी बात है जिनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर लगते थे, उनको सेम ग्रुप में रखा गया। आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी रिलेशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो अभी हमने 2 बार इसकी बात की है। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज, ये डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनको कंपेयर करना, ये सारा क्लासिफिकेशन में आ जाता है। एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्पीशी के बीच में भी, 2 स्पीशीज के बीच में भी और स्पीशी के अंदर भी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना। अब हम एक अलहदा स्पीशी हैं, हमारे बीच में भी, ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में भी जो डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, उनको स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। और ह्यूमन और किसी और स्पीशी को भी, 2 अलहदा स्पीशीज को भी स्टडी किया जाएगा। हेल्प्स आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीशीज एंड देन फाइंडिंग देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिस तरह से बात हुई पीछे कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर होते हैं, तो सेम जो है उनको भी स्टडी करना और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड करना।
provides a common language for biologists all around the world for better communication and understanding। इस बारे में भी मैंने अभी बात की थी कि एक कॉमन वर्ड दे दिया जाता है, एक कॉमन नेम दे दिया जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और फिर दुनिया भर में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो उसी नेम से उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उस पर वर्क करते हैं।